हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आई हूँ आप सबके साथ बात करने एक टॉपिक पे जो कि है मैरिज। ये एक चैनल मैसेज है और ये टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे वो तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। बट हाँ, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ही है। कुछ लोगों के लिए है, ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, जो बहुत ज़्यादा डाउट में है कि मैरिज के बारे में, कि क्या उसको अभी मैरिज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सामने वाला बंदा मेरे लिए सही है या सही नहीं है, क्या अभी मैं रेडी हूँ, या फिर सब लोग बोल रहे मैं इसलिए शादी कर लूँ। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, क्या वो करे क्या वो ना करे, तो उनको स्पेशली यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहता है कि एक बार आप ठीक ठाक से सोच लो। एक्चुअल जो पॉइंट है आपकी ज़िंदगी का, आप बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े डिसीजन ले जा रहे हो। मैरिज करोगे, आपकी लाइफ परिवर्तन हो जाएगी, तो आप ठीक ठाक से सोच समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा टेंशन डाउट में है, और या फिर उन लोगों के लिए स्पेशली है जो मतलब थोड़ा बचपना है जिसके अंदर, कि वो ठीक है, कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमारी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी अभी उम्र भी नहीं हुई ठीक ठाक के, एक मैरिज की जो एक एवरेज मैरिज का जो एज है शायद वो भी नहीं हुआ। शायद कुछ लोग जैसे 17 की है, 18 की है, उन लोगों के लिए भी है कि वो बहुत इल्यूजन में है कि नहीं नहीं, ये सही रहेगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी, या फिर जो चैनल हुआ है, ऐसा अभी मतलब वो थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, सही समय पे सही चीज़ करना सही रहेगा। तो ठीक है, अभी बात करते हैं जो मुझे मैसेज, अब जो मुझे अब चैनल हुआ है मैं उसके बारे में मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए और आराम से सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। यही मुझे स्पेशली चैनल हुआ है। हो सकता है कुछ लोग बहुत हड़बड़ी में होंगे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी ना करें। ठीक है, मैं ये जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड करके रखी थी, बट वो मुझे एग्जैक्ट टाइम जब मुझे लगा ही नहीं कि अभी मैं इसको पोस्ट करूं, अभी मुझे लग रहा है कि सही समय आ चुका है। ये बहुत पहले का रिकॉर्डिंग है जो कि मैंने सेव करके रखा है, पर अभी वो मैं पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी सही समय आ चुका है, कि बहुत ज़्यादा मुझे इसका गाइडेंस आ रहा था कि शेयर करो। ठीक है, तो ज़रूर किसी के लिए तो होगा ही, और जिनका होगा यूनिवर्स उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते। शादी तखुनी करा उचित, विवाह तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, मतलब आपकी कंधों को मजबूत जब आप बना लेते हो पूरी तरह से, आप जब अंदर से आपको लगता है कि यस, मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, मैदान में फाइट करने के लिए, सारी चीज़ें झेलने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और मतलब अनकंडीशनली मुझे करते जाना है। लाइक इस तरह से जब आपकी अप्रोच बन जाएगा, आप रेडी हो कि मुझे बस देना है, शादी करने जा रहे हो मतलब देने जा रहे हो, और अपनी एक्सपेक्टेशन को अगर आप ज़ीरो लेवल पे लेके जाओगे तो फिर आप शादी को कंप्लीटली कर पाने के लायक हो। मतलब आप शादी कर सकते हो अगर आपके माइंडसेट ऐसा है कि मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूँ, मैं सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगी, अपने कंधों पे हर तरफ की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो फिनेंस की हो, चाहे वो घर परिवार को संभालना हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो। जब आप उस चीज़ के लिए पूरी तरह से रेडी होते हो कि हाँ, मैं ये सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ और मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाहूँगी, बस वो रोमांटिक फीलिंग के साथ नहीं, बल्कि आप लेने के लिए तैयार हो। मतलब आपको पता है कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगी एज ए टास्क, इसको एज ए टास्क लेना चाहिए कि इस चीज़ को मैं पूरी कंप्लीट कर पाऊँगी। क्योंकि ज़्यादातर शादी
इसी पे डिपेंड होता है, क्योंकि शादी वो 2 दिन की रोमांस होना ये सारी चीज़ें नहीं होती है। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपकी इन लॉज होते, आपकी फैमिली में बाकी रिश्तेदार होते हैं, आपकी हस्बैंड होती है, उसकी इनकम होती है, आप खुद एक टाइप का इंसान होती हो, मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठे होती है। तो उसके बाद बहुत सारे सिचुएशन बदल जाता है, पता नहीं कहाँ से कौन सी सिचुएशन सामने आ जाता है। तो जब भी कोई शादी करने जाए तो वो मेरे हिसाब से वो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ शादी करना चाहिए कि शादी होगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, मेरा तो दुनिया तो पलट जाती है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन रहता है ना ज़्यादातर लोगों को कि ना जाने उसको उसका हस्बैंड कितना लव करेगा, बहुत प्यार करेगा, बहुत पालंग के ऊपर बैठा के रखेगा, बहुत केयर करेगा, बहुत मतलब उसको ना जाने क्या करेगा, सम्मान, मान सम्मान, धन संपत्ति ये सब देकर उसको भरा के रखेगा। मतलब अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान को हर एक एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन होती है कि शादी किया मतलब ये इसको मेरी सारी इच्छा ये मेरा पूरा करेगा, मुझे ये इस तरह का कोई डायमंड रिंग देगा, मुझे इस तरह का कपड़े खरीद के देगा, मुझे घुमाने ले जाएगा, सो जाएगा, मुझे गाड़ी खरीद के दे देगा, या फिर मुझे अपना एक घर बना के दे देगा। तो इस तरह का ज़िम्मेदारी उसके ऊपर, वो एक्सपेक्टेशन कि वो उसके हस्बैंड से इस तरह की ज़िम्मेदारी एक्सपेक्ट करके वो शादी करने जाती है। और एक तरफ एक लड़का होती है जो इस तरह का एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने बीवी जो शादी करेंगी उससे, उस लड़की से, कि ये मेरा फैमिली का ख्याल रखेगा। सबसे पहला जो अगर लड़के के दिमाग में कुछ होता है किसी भी लड़की के लिए, तो सब शादी के लिए सबसे पहला उसके दिमाग में यही आता है कि कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट करे, जो मेरी फैमिली को प्यार करे, उनके लिए सपोर्ट करे और उनका केयर भी करे और घर का काम भी करे। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो बिल्कुल कोई काम ना करे, या अगर ऐसा आप सोचते हो कि मेरा पति ऐसा चाहता है कि मैं कोई काम ना करूँ तो उसको चलेगा, ये बिल्कुल गलत सोचते हो। हर लड़का चाहता है कि उसकी पत्नी कुछ काम धाम करे, वो हाथ पे हाथ बैठा के बैठे रहे, ऐसा कोई नहीं चाहता, और ये अच्छी चीज़ भी नहीं होती है। तो ओवरऑल आपको करने की मतलब इतना तो आनी चाहिए कि हाँ मैं खुद का काम कर सकूँ, अपना सामान ठीक करके रख सकूँ, अपना मतलब चीज़ों संभालना, थोड़ी बहुत जो काम होती है वो तो होनी ही चाहिए, खुद की आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ कोई कर करके देगा। खाना बनाना भी ज़्यादातर लड़के का एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी जो बीवी होगी वो बहुत अच्छे से खाना बनाएगी, ये करेगी वो करेगी, मतलब ये लड़कों की एक्सपेक्टेशन। और लड़के भी 100 एक्सपेक्टेशन के साथ शादी करते, तो उनको भी इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं होनी चाहिए कि मेरी जो बीवी होगा वो सब करेगा, ये करेगा वो करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, मेरा बहुत ख्याल रखेगा। मतलब पहले की जो बीवियाँ होती थी, माँ को, अपने माँ को देखा या फिर अपने माँ की जनरेशन की पहले जो लड़की, मतलब उनकी जो दादी नानी जो होती थी उनको जो देखा तो रिश्तेदारों को, तो वो उनके हिसाब से सोचते कि ये लोग तो अपने फादर के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ किया है, तो हो सकता है कि मेरी भी पत्नी जो होगा ये करेगा। और अगर ऐसा नहीं कि दोस्तों की किसी बीवी को देख लिया कि बहुत ख्याल रख रहा है, तो इनका एक्सपेक्टेशन मन ही मन बन जाता है कि मेरा जब पति होगा, मेरा जब पत्नी होगा तो वो भी मेरा इस तरह से चीज़ों का ख्याल रखेगी, ये करेगी वो करेगी। मतलब दोनों से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन वो उस एक्सपेक्टेशन को आपस में ज़्यादा बोलते भी नहीं कि आप ये सारी चीज़ें करोगे और ये सब तरह से आप करोगे, इस तरह से वो ज़्यादा नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ा बहुत बोलता है और ज़्यादा सोच लेता है कि ये करेगा मेरे लिए, ये करेगा, ये मुझसे इतना जो लव करता है, अगर लव करता है तो ये तो करेगा ही। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी आ जाता है, एक लड़की सोचता है अरे इतना सारा काम मैंने तो पहले किया नहीं था, अब कैसे करूँ मैं, इतना सारा मैं कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि उसको आदत नहीं आता ना, तो वो बौखला जाता है। और लड़का सोचता है अरे मैंने तो सोचा ये मुझसे प्यार करता था, इसको तो सारी चीज़ें आना चाहिए था, ये तो कर लेना चाहिए, इसको तो करना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीख लेना चाहिए, करना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरी बीवी है, शादी हुई है इसकी, इसको तो सोचना चाहिए। ये हो गई इस लड़कों की एक्सपेक्टेशन कि हाँ इसे तो होना चाहिए, ये तो बुरी बात नहीं है। और लड़की सोच रहे अरे ये कैसे बोल रहा है मुझे, इनको तो पता था कि मुझे तो इतना कुछ नहीं करना आता है,
तो फिर भी ये मुझसे इस तरह का एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। इतना सारे मुझसे आता है करना क्या? उसको तो अच्छे से पता है कि मुझे ये सारे नहीं करना नहीं आता, मैं नहीं कर सकती इतना सारी चीज़ें। ये तो मुझे जानते थे, तो फिर अब क्यों मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है? अब क्यों मुझे मेरा स्टैंड नहीं ले रहा है? शादी मतलब विवाह लाइक इट्स मरीचिका, इज़ ए ड्रीम। शादी ड्रीम में ही अच्छी लगती है कि शादी होगी, बच्चे होगी, फैमिली होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, हमें सब कुछ अवेलेबल मिलेगी। ये सारी चीज़ें एक ड्रीम में ही होती है। रियलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है। ऐसा नहीं है कि आपकी रियलिटी ये बन नहीं सकता, ज़रूर बन सकता है, लेकिन 90% केस में यही देखा गया कि ये नहीं हो पाता। मतलब अगर आप एक शादी को स्टडी करोगे किसी भी लाइफ का, तो देखोगे अगर वो रोमांटिक लाइफ के साथ शादी किया भी है तो वो कुछ दिन तक का था, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी ना जाने क्या क्या चीज़ें उनके बीच आ जाती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जब जिम्मेदारी एक्सपेक्टेशन को भूल के जिम्मेदारी लेने के लिए और देने के लिए, गिविंग करने के लिए जब रेडी हो, तभी शादी करो।